भारतीय जनता पार्टी को आज अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। सुबह 11:30 बजे पार्टी मुख्यालय में नितिन नवीन के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन के नामांकन के कुल 37 सेट दाखिल किए गए थे। इनमें से 36 सेट देश के अलग अलग संगठनात्मक राज्यों की ओर से प्रस्तुत किए गए, जबकि एक नामांकन सेट भाजपा की राष्ट्रीय परिषद और संसदीय दल की ओर से दाखिल किया गया। राष्ट्रीय परिषद और संसदीय दल द्वारा दाखिल प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मौजूदा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कुल 20 केंद्रीय नेताओं के नाम प्रस्तावक के रूप में शामिल हैं। आपको बता दें कि प्रत्येक नामांकन सेट में एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक शामिल रहा। अहम बात तो यह है कि नितिन नवीन के अलावा किसी अन्य नेता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया, जिससे उनका निर्विरोध चुना जाना तय हो गया। नामांकन जांच और वापसी की सभी प्रक्रिया 19 जनवरी की शाम तक पूरी कर ली गई थी। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी के लक्ष्मण ने बयान जारी करके कहा कि पार्टी संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक, पारदर्शी और लोकतांत्रिक रही है। उन्होंने बताया कि 36 में से 30 संगठनात्मक राज्यों में संगठनात्मक चुनाव के बाद तय प्रक्रिया के तहत नामांकन संपन्न हुए और देश भर से मिले व्यापक समर्थन के साथ केवल नितिन नवीन का नाम ही प्रस्तावित हुआ। ऐसे में 20 जनवरी को सुबह 11:30 बजे के बाद उनके निर्विरोध निर्वाचन की औपचारिक घोषणा की जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। घोषणा के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री के साथ नितिन नवीन को पार्टी मुख्यालय के 5वें तल पर स्थित अध्यक्ष कार्यालय तक ले जाएंगे। आपको बता दें, जहां जेपी नड्डा उन्हें औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपेंगे। भाजपा के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। जेपी नड्डा लगातार 6 वर्षों तक पार्टी अध्यक्ष रहने के बाद अब नितिन नवीन को जिम्मेदारी सौंपेंगे। अध्यक्ष के निर्वाचन के साथ ही पार्टी का संगठन पर्व भी औपचारिक रूप से पूर्ण हो जाएगा। संगठन पर्व 2024 के तहत भाजपा ने बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक चुनावों की एक व्यापक और चरणबद्ध प्रक्रिया चलाई। इसकी शुरुआत बूथ स्तर से हुई, जहां देश भर के 10,70,462 बूथों में से 7,88,157 बूथ अध्यक्षों का निर्वाचन पूरा हो सके। इसके साथ ही 79,47,845 बूथ समिति सदस्यों का गठन किया गया। आपको बता दें, जिससे इस स्तर पर लगभग 74% कार्य पूर्ण हो गया। इसके बाद मंडल स्तर पर संगठनात्मक चुनाव कराए गए, जहां 45 वर्ष से कम आयु के युवा कार्यकर्ताओं को नेतृत्व में आगे लाने का विशेष जोर दिया गया। कुल 17,743 मंडलों में से 16,469 मंडल अध्यक्षों का निर्वाचन हो चुका है। जी हां, जो 93% प्रगति को दर्शाता है। जिला स्तर पर भी 1036 जिलों में से 978 जिलों में जिला अध्यक्ष का चुनाव पूरा कर लिया गया है, यानी यहाँ 94% कार्य संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि प्रदेश परिषद के गठन में निर्धारित 6,384 सदस्यों में से 4,932 का निर्वाचन हो चुका है, जो 80% प्रगति को दर्शाता है। वहीं देश के 37 संगठनात्मक प्रदेशों में से 30 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय परिषद के लिए निर्धारित 815 सदस्यों में से 741 का निर्वाचन किया जा चुका है। इन सभी निर्वाचित इकाइयों के आधार पर कुल 5,708 सदस्यों का निर्वाचक मंडल गठित किया गया, जिसमें संसदीय दल के 35 मनोनीत सदस्य, 741 राष्ट्रीय परिषद सदस्य और 4,932 प्रदेश परिषद सदस्य शामिल हैं। भाजपा के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया पार्टी की संगठनात्मक मजबूती, आंतरिक लोकतंत्र और अनुशासित कार्य संस्कृति को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।